आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। ये एक पुष्प है, ठीक। हमने उसका परागकोश यानी जो पुंकेसर होता है उसमें दो भाग होते हैं, परागकोश पुतंतु। तो हमने परागकोश को कट किया और कट करके देखेंगे कि अब कैसा है, क्या है इसमें, ठीक। तो एक नवीन परागकोश एक समान विभाज्य की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यह कोशिका एक आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य अस्तर द्वारा घिरा होता है। ये ब्लैक वाला देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, ठीक है। इन विभाज्युत की कोशिकाओं में चार कोशिकाएं किनारे पर आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिसे हम प्रपशु कोशिका कहते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? विभाज्य उत्तकी कोशिकाओं में ही बीज की कुछ कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे हम वाहिनी उत्तक कहते हैं, और यही वाहिनी उत्तक आगे चलकर संवहन बंडल का निर्माण करती हैं। अब चार प्रपशु कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके एक और प्रपशु कोशिका बनाती हैं, जिनमें बाहरी कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका व अंदर की कोशिका को प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका अगुणित होती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका भी समसूत्री विभाजन करती है, जिससे लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका 2n होती है, पुंग बीजाणु जनन कोशिका n होती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका 2n होती है। फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री में 1 से 4 बनता है, समसूत्री में 1 से 2 बनता है। अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिससे लघु बीजाणु या लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, ठीक। पुंग बीजाणु वाला कंप्लीट हो गया कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना, फिर लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणु बना। अब बचा प्राथमिक भित्ति कोशिका, तो इसको समझिए। प्राथमिक भित्ति कोशिका में भी समसूत्री विभाजन होने से 3 से 5 लेयर यानी 3 से 5 स्तर बनते हैं। पहला अंतः स्तर, ये एक लेयर होता है, एक स्तरीय होता है। दूसरा मध्य स्तर, ये 1 से 3 लेयर होता है, 1 2 3, ठीक। 1 या 3 लेयर भी हो सकता है। तीसरा टेपिटम, ये भी एक स्तरीय होता है, लेकिन टेपिटम में एक खास बात है। क्या? टेपिटम एक स्तरीय होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेपिटम की कोशिकाएं विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? टेपिटम की कोशिकाएं। और लघु बीजाणु जनन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा, कि परागकोश व परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को पुंग बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। आज का टॉपिक इतना ही था, कल हम आगे देखेंगे बीजांड का स्ट्रक्चर।